सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां बिल्कुल खामोशी थी, न हुआ की सरसराहट, न दरख्तों की हल्की हल्की हलचल, न किसी इंसान के कदम की चाप, न शहर की कोई गहमागहमी। बस अल्लाह ताली की कुदरत थी जो हर चीज को तख्लीक कर रही थी। सूरज अपनी रोशनी बुखेर रहा था, सितारे आसमान की जीनत थे, हवा नर्म और पुरस्कून चल रही थी, पानी की बूंदें जमीन पर नरमी के साथ गर रही थीं। सब कुछ अल्लाह की कुदरत का सबूत था। एक दिन अल्लाह ताली ने फैसला फरमाया कि अब जमीन पर एक नई मखलूक भेजी जाएगी। एक ऐसी मखलूक जो सोच सकती हो, समझ सकती हो, सीख सकती हो और अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकती हो। ये वो मखलूक थी जो जमीन की रहनुमाई करेगी, यानी इंसान। अल्लाह ताली ने मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। सबसे पहले उनके जिस्म की शक्ल तैयार की गई, फिर अल्लाह ताली ने उनमें अपनी रूह फूंकी। जैसे ही वो जिंदा हुए, वो जमीन पर पहला इंसान और पहला नबी बन गए। अल्लाह ताली ने उन्हें वो इल्म दिया जो किसी और मखलूक के पास नहीं था। हर चीज के नाम, हर चीज का राज और हर चीज का असल मकसद। जब अल्लाह ताली ने फरिश्तों को बताया कि उनके सामने एक नई मखलूक आई है, तो फरिश्तों ने तजस्सुस से पूछा, या अल्लाह, क्या ये मखलूक जमीन पर फसाद करेगी, खून बहाएगी? क्या ये हमारी तरह नहीं है? अल्लाह ताली ने फरमाया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताली ने फरिश्तों से हुक्म दिया, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, इज्जत और एहतराम के लिए। सब फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म पर सजदा किया, लेकिन एक ने इनकार कर दिया। वो था अबलीस। उसने गुरूर और तकब्बुर से कहा, मैं आग से बना हूं और ये मिट्टी से। मैं उससे बेहतर हूं, मैं सजदा नहीं करूंगा। अल्लाह ताली ने उसके गुरूर और नफरत को देखा और फरमाया, चला जाओ, तुम हर किसी से दूर हो गए हो। ये शुरुआत थी अबलीस और इंसानियत के दरमियान दुश्मनी की। अल्लाह ताली ने आदम अलैहिस्सलाम के लिए उनकी ज़ौजा हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को पैदा किया ताकि वो अकेले न रहें। दोनों जन्नत में रहने लगे। हर चीज़ उनके लिए मौजूद थी, लेकिन एक दरख्त के करीब जाने से मना किया गया था। ये दरख्त उनके ईमान और इताअत का इम्तिहान था। जन्नत में पहली बार एक गुफ्तगू हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, या हवा, देखो, अल्लाह ने हमें हर चीज़ दी है, बस एक दरख्त से मना किया है। हमारी जिंदगी कितनी आसान और पुरस्कून है। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ आदम, अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया, बस हमें अल्लाह की हिदायत का पाबंद रहना है। लेकिन अबलीस ने अपना मंसूबा शुरू कर दिया। वो चालाकी से आदम और हवा के पास आया और कहा, क्यों ना तुम उस दरख्त का फल चुख लो, इससे तुम हमेशा के लिए जिंदा रहोगे और जन्नत का असल राज समझ लोगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम ने पहले समझा कि ये गलत है, लेकिन अबलीस ने धीरे धीरे उन्हें बहका दिया और उनका दिल कमजोर कर दिया। और फिर वो दिन आया, दोनों ने दरख्त का फल चुख लिया। जैसे ही उन्होंने फल खाया, फौरन एहसास हुआ कि वो गलती कर बैठे हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, हवा, हमने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की, हमने बहुत बड़ी गलती की। हजरत हवा अलैहिस्सलाम बोले, हाँ आदम, हमसे गलती हुई, लेकिन हम अल्लाह की रहमत और मुआफ़ी के लिए दुआ करेंगे। दोनों ने दिल से अल्लाह ताली से मुआफ़ी मांगी, या अल्लाह, हमने अपने ऊपर जुल्म किया, अगर आप हमें मुआफ़ न करें तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ताली ने उनकी तौबा कबूल कर ली, क्योंकि अल्लाह रहमान और रहीम है। लेकिन फरमाया, अब तुम्हें जमीन पर उतरना होगा, यहाँ तुम्हारी असल जिंदगी का इम्तिहान होगा, लेकिन मेरी रहमत तुम्हारे साथ रहेगी। जमीन पर आने के बाद उनकी जिंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। यहाँ खुशियां भी थीं और मुश्किलात भी। उन्हें मेहनत करनी पड़ी, दुख सहने पड़े और नए माहौल में जीना सीखना पड़ा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को सिखाया कि अल्लाह की इबादत कैसे करनी है, सच्चाई और ईमानदारी क्या होती है, अगर गलती हो जाए तो तौबा और माफ़ी कैसे मांगनी है। और ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, ये हर इंसान के अंदर जिंदा है। जब भी हम गलती करते हैं और फिर माफ़ी मांगते हैं, हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सन्नत पर अमल कर रहे होते हैं। जब हम गुरूर करते हैं, हम अबलीस के रास्ते पर चल पड़ते हैं। इस कहानी का असल पैगाम ये है, इंसान होना मतलब कामिल होना नहीं, बल्कि गलती के बाद वापस सही रास्ते पर आना है। और शायद
اسی میں انسانیت کی اصل کامیابی چھپی ہوئی ہے۔